कभी सोचा है कि एक आकाशगंगा को कौन सी चीज एक साथ टिकाए रखती है? और वो तारे एक केंद्र के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, वो भी अविश्वसनीय रफ्तार से। फिर भी वो बिखरते नहीं हैं। लेकिन चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि फिजिक्स के नियमों के हिसाब से आकाशगंगाएं बहुत बहुत ज्यादा तेज घूम रही हैं, जितना कि उनके अंदर मौजूद दिखने वाले मैटर के हिसाब से घूमना चाहिए। उन्हें तो कब का बिखर जाना चाहिए था। तो फिर वो क्या चीज है जो उन्हें एक साथ थामे हुए है? चलिए आज उस अदृश्य रहस्य से पर्दा उठाते हैं, जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस ब्रह्मांडीय पहेली को समझने के लिए आइए पहले ये देखते हैं कि वैज्ञानिकों को क्या उम्मीद थी। एक पल के लिए हमारे सोलर सिस्टम के बारे में सोचिए। बुध, जो सूरज के सबसे करीब है, बहुत तेजी से चक्कर लगाता है। वहीं नेपट्यून, जो बहुत दूर है, बहुत धीमी रफ्तार से घूमता है। ये तो गुरुत्वाकर्षण का एक सीधा साधा नियम है। केंद्र से जितनी ज्यादा दूरी, खिंचाव उतना ही कम। वैज्ञानिकों को लगा कि आकाशगंगाएं भी ठीक इसी तरह काम करती होंगी। बिल्कुल सीधा साधा लॉजिक लगता है ना? पर जब खगोलविदों ने असल में इन गतियों को मापा, तो जो नतीजे सामने आए उन्होंने सबको हैरान कर दिया, और उनका कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। बस एक ऑब्जर्वेशन, और इसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल दिया। चलिए देखते हैं कैसे। बात है 1970 के दशक की। खगोल शास्त्री वेरा रूबिन और उनकी टीम ने एक एक करके सर्पिल आकाशगंगाओं के घूमने की रफ्तार को नापना शुरू किया। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, ये पता लगाना कि केंद्र से अलग अलग दूरी पर तारे कितनी तेजी से घूम रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि जैसे जैसे वे केंद्र से दूर जाएंगे, तारों की रफ्तार कम होती जाएगी। लेकिन जो उन्होंने देखा वो तो होश उड़ा देने वाला था। रफ्तार कम होने के बजाय वो लगभग एक जैसी ही बनी रही। बाहरी किनारों पर मौजूद तारे भी उतनी ही तेजी से घूम रहे थे जितने कि केंद्र के पास के तारे। ये तो असंभव लग रहा था। इसका तो बस एक ही मतलब हो सकता था कि इन आकाशगंगाओं को तो कब का बिखर जाना चाहिए था, पर वो नहीं बिखर रही थीं। इसका मतलब कोई तो अतिरिक्त अदृश्य चीज थी जो उन्हें एक साथ पकड़े हुए थी, जो एक्स्ट्रा ग्रेविटी दे रही थी। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ तो गायब था। और इस ब्रह्मांड की पहेली को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नए, बड़े ही रहस्यमयी संदिग्ध को सामने रखा। ये ऑब्जर्वेशन इतना इतना चौंकाने वाला था कि इसने वैज्ञानिकों को यह पूछने पे मजबूर कर दिया कि भाई ये हो कैसे सकता है? फिजिक्स के नियम तो गलत नहीं हो सकते। तो क्या कुछ ऐसा था जिसे हम देख ही नहीं पा रहे थे? इस अजीब बर्ताव को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी दी कि आकाशगंगाओं में जितना मैटर हमें दिखाई देता है, उससे कई कई ज्यादा मैटर होना चाहिए। लेकिन ये मैटर ऐसा है जो ना तो रोशनी छोड़ता है, ना ही उसे रिफ्लेक्ट करता है, और ना ही सूखता है। ये पूरी तरह से अदृश्य है। उन्होंने इसे नाम दिया डार्क मैटर। ये पदार्थ का एक ऐसा रहस्यमयी रूप है जो दिखाई तो नहीं देता, पर हां, इसका गुरुत्वाकर्षण महसूस किया जा सकता है। कह सकते हैं कि यह ब्रह्मांड का अदृश्य ढांचा है। इसे समझने का एक आसान तरीका है। सोचिए, एक मेरी गो राउंड है जो बहुत तेजी से घूम रहा है। अगर वो बिखर नहीं रहा, तो इसका मतलब साफ है कि कोई छिपा हुआ वजन है जो उसे बैलेंस कर रहा है, भले ही हम उसे देख ना पाएं। बिल्कुल इसी तरह आकाशगंगाएं भी डार्क मैटर के एक बहुत बड़े घेरे से घिरे हुई हैं, जो हर चीज को एक साथ रखने के लिए जरूरी ग्रेविटी पैदा करता है। अब ये जो फ्लैट रोटेशन कर्व था, ये तो बस पहेली का पहला टुकड़ा था। बहुत जल्द दूसरी जगहों से भी सबूत मिलने लगे, और डार्क मैटर का केस और भी मजबूत होता गया। वैज्ञानिकों को इस अदृश्य मैटर के सपोर्ट में और भी कई सबूत मिले, जैसे कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग, गैलेक्सीज का टकराव, और भी बहुत कुछ। हर सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहा था। मिसाल के तौर पर आइंस्टीन ने बताया था कि मास यानी द्रव्यमान रोशनी को मोड़ता है। तो जब खगोलविदों ने देखा कि दूर की गैलेक्सीज से आने वाली रोशनी कैसे मुड़ रही है, तो उन्होंने पाया कि वो उम्मीद से कहीं ज्यादा मुड़ रही थी। ये एक्स्ट्रा झुकाव तो तभी हो सकता है जब वहां बहुत सारा अदृश्य मैटर हो जो रोशनी को अपनी तरफ खींच रहा हो। और शायद सबसे पक्का सबूत मिला बुलेट क्लस्टर जैसी गैलेक्सीज के टकराव से। जब ये दो गैलेक्सी क्लस्टर आपस में टकराए, तो जो नॉर्मल मैटर था यानी गैस, वो तो धीमा हो गया, लेकिन जो अदृश्य डार्क मैटर था वो बिना रुके आर पार निकल गया। इससे हमें डार्क मैटर की एक सीधी तस्वीर मिली जो नॉर्मल मैटर से अलग हो गया था, पर सारी की सारी ग्रेविटी अभी भी उसी के पास थी।
यहाँ तक कि हमारे ब्रह्मांड की सबसे पहली तस्वीर में भी जो बिग बैंग के ठीक बाद की हैं, उन जगहों के निशान मिलते हैं जहाँ डार्क मैटर ने नॉर्मल मैटर को एक साथ खींचना शुरू कर दिया था, जिससे बाद में जाकर गैलेक्सीज बनी। मतलब डार्क मैटर शुरू से ही वहाँ था। तो ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? ये हमें एक ऐसे रहस्य के बिल्कुल बीच में ले आता है जो हमारे ब्रह्मांड की असलियत को ही तय करता है। तो सवाल यह है कि ये अदृश्य पदार्थ आखिर है कितना? तो सुनिए, वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि हमारे ब्रह्मांड के कुल मैटर का लगभग 85% हिस्सा डार्क मैटर है। जी हां, 85%। जरा इस चार्ट को देखिए, ये तो दिमाग घुमा देने वाला है। वो सब कुछ जो हम देख सकते हैं, तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, हम सब कुछ, ये ब्रह्मांड के टोटल मास का सिर्फ 15% है। बाकी सब छिपा हुआ है, एक अनदेखी दुनिया। तो आकाशगंगा इतनी तेजी से क्यों घूमती हैं? क्योंकि डार्क मैटर का एक बहुत बड़ा अदृश्य घेरा उन्हें एक्स्ट्रा ग्रेविटी दे रहा है। ये उस अनदेखे ढांचे की तरह है जिसने पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांध रखा है। सच तो यह है कि इसके बिना हमारा ब्रह्मांड जैसा हम इसे जानते हैं होता ही नहीं। आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिक इस दौड़ में लगे हैं कि पता लगा सकें कि ये डार्क मैटर आखिर है क्या। क्या ये किसी नए तरह का पार्टिकल है, कोई अनजान फोर्स, या कुछ और भी ज्यादा अजीब? जब तक हमें इसका जवाब नहीं मिलता, आकाशगंगाएं घूमती रहेंगी, ब्रह्मांड के इस अंधेरे पहलू से अपनी ताकत लेती रहेंगी और हमें इस महान ब्रह्मांडीय रहस्य की याद दिलाती रहेंगी।